मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो है कंपलसरी को करिकुलर पेपर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए इस पेपर में दिए गए हम सभी ऑब्जेक्टिव पेपरों को सॉल्व करवाएंगे और ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आने वाले एग्ज़ामों में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस पेपर को सॉल्व कर लें। इस पेपर में दिए गए प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में दिए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी जो है इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाले ऑप्शन को सॉल्व कर लेंगे और जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं वो हिंदी मीडियम वाले ऑप्शन को सॉल्व। दोनों की ऑप्शन जो है सेम है। तो आइए हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है डी। तो प्रातःकालीन धूप से हमें जो है विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है? विटामिन डी। इसलिए पहले ऑप्शन का डी ऑप्शन विटामिन डी बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रश्न है मानव शरीर की पहली आवश्यकता है। इसका ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है वस्त्र, सी ऑप्शन है आश्रय और डी ऑप्शन है सरकार। तो मानव शरीर की पहली आवश्यकता भोजन होती है, इसलिए दूसरे का ए ऑप्शन भोजन बिल्कुल राइट है। तीसरा प्रश्न है आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में होती हैं कहलाता है। तीसरे का ए ऑप्शन है संतुलित भोजन, बी ऑप्शन है गरिष्ठ भोजन, सी ऑप्शन है प्रोटीन युक्त आहार और डी ऑप्शन है वसा युक्त आहार। तो वह आहार जिसमें सभी घटक सही अनुपात में पाए जाते हैं संतुलित भोजन कहलाता है, इसलिए तीसरे का ए ऑप्शन संतुलित भोजन बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन कोविड-19 से संबंधित है? तो चौथे का ए ऑप्शन है कोरोना, बी ऑप्शन है डेल्टा वेरिएंट, सी ऑप्शन है कोविशील्ड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो चौथे का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि जो है इसमें ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शन कोविड-19 से संबंधित हैं। तो चौथे का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला पांचवा प्रश्न है कौन कोविड-19 वैक्सीन है? इसका ए ऑप्शन है कोवैक्सीन, बी ऑप्शन है कोविशील्ड और सी ऑप्शन है ए एंड बी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का जो है सी ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल राइट है, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों कोविड-19 वैक्सीन है, इसलिए इसके पांचवे का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न है कोविड-19 का वेरिएंट है। इसका पहला ऑप्शन ए है डेल्टा, बी ऑप्शन है अल्फ़ा, सी ऑप्शन है गामा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो छठे प्रश्न का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि कोविड-19 का वेरिएंट जो होता है वह डेल्टा भी होता है, अल्फ़ा भी होता है और गामा भी होता है, इसलिए छठे प्रश्न का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त बिल्कुल सही है। अगला सातवां प्रश्न है कोविड-19 से संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है एंटीजन टेस्ट, बी ऑप्शन है RT-PCR और सी ऑप्शन है ए एंड बी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोविड-19 से संबंधित एंटीजन टेस्ट होता है और RT-PCR होता है, इसलिए सातवें प्रश्न का सी ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है। 8 नंबर प्रश्न है और यह जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। तो एड्स दिवस होता है 1 जनवरी को पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बी है 14 जनवरी को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी को और डी ऑप्शन है 1 दिसंबर को। तो एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए 8वें प्रश्न का डी ऑप्शन 1 दिसंबर बिल्कुल राइट है। अगला 9 नंबर प्रश्न है सिट्रस फल अच्छे स्रोत हैं। 9 का ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो 9 प्रश्न का जो है सी ऑप्शन विटामिन सी बिल्कुल राइट है, क्योंकि सिट्रस फल जो होते हैं
वह विटामिन सी की अच्छे स्रोत हैं। इसलिए 90वें प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल विटामिन सी बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का प्रकाश स्रोत है, सूर्य का जो है प्रकाश स्रोत है। इसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो सूर्य का प्रकाश स्रोत है विटामिन डी, इसलिए 10वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 11 नंबर प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होता है। 11वें का ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है स्कर्वी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, इसलिए 11वीं का ए ऑप्शन रतौंधी बिल्कुल राइट है। 12 नंबर प्रश्न है विटामिन सी की कमी से होता है। इसका ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है स्कर्वी और सी ऑप्शन है बेरी और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, इसलिए 12वीं का बी ऑप्शन स्कर्वी बिल्कुल सही है। 13 नंबर प्रश्न है गाजर उत्तम स्रोत है। इसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी और सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी का। तो गाजर उत्तम स्रोत है, गाजर से जो हमें विटामिन ए प्राप्त होती है, इसलिए 13वीं का ए ऑप्शन विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 14 नंबर प्रश्न है हमें नहीं खाना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है जंक फूड, बी ऑप्शन है फास्ट फूड, सी ऑप्शन है प्रसंस्कृत फूड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमें नहीं खाना चाहिए, हमें जो है जंक फूड, फास्ट फूड और प्रसंस्कृत फूड नहीं खाना चाहिए, इसलिए 14वीं का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त जो है बिल्कुल सही है। 15 नंबर प्रश्न है आयोडीन की कमी से होता है। इसका ए ऑप्शन है रतौंधी, बी ऑप्शन है घेंघा, सी ऑप्शन है स्कर्वी और डी ऑप्शन है बेरी। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसलिए 15वें का बी ऑप्शन घेंघा बिल्कुल सही है। 16 नंबर प्रश्न है आजकल की सामान्य बीमारियां हैं। 16 का ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है रक्तचाप, सी ऑप्शन है मोटापा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आजकल की सामान्य बीमारियां जो हैं ये सभी हैं, मधुमेह भी है, रक्तचाप भी है, मोटापा भी है, इसलिए 16वें का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 17 नंबर प्रश्न है बुखार लक्षण है। इसका ए ऑप्शन है कोविड-19 का, बी ऑप्शन है डेंगू का, सी ऑप्शन है चिकनगुनिया का और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो बुखार जो है लक्षण का है, कोविड-19 का भी है, डेंगू का भी है और चिकनगुनिया का भी है, इसलिए 17वें का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है प्लेटलेट्स में कमी प्रेक्षित होती है। इसका ए ऑप्शन है रतौंधी में, बी ऑप्शन है डेंगू में, सी ऑप्शन है स्कर्वी में और डी ऑप्शन है बेरी में। तो 18वें का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लेटलेट्स में कमी प्रेक्षित होती है डेंगू में, इसलिए 18वें का बी ऑप्शन डेंगू में बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है डीपीटी संयोजित वैक्सीन का एक समूह है जो 3 बीमारियों के विरुद्ध होता है। 19 का ए ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी ऑप्शन है परट्यूसिस, सी ऑप्शन है टिटनेस और डी ऑप्शन है ABC। तो डीपीटी का जो टीका वो जो होता है वह डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस तीनों बीमारियों के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए 19वें का जो है डी ऑप्शन ABC बिल्कुल सही है। 19वें का कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन ABC बिल्कुल सही है। अगला जो है 20 नंबर प्रश्न है अति अधिक वसा संकेंद्रण के कारण शरीर का भार अपवाद रूप में बढ़ना घातक है। इसका ए ऑप्शन है मोटापा, बी ऑप्शन है मधुमेह और सी ऑप्शन है कब्ज और डी ऑप्शन है डायरिया। तो अत्यधिक वसा संग्रहण के कारण जो है शरीर का मोटापा बढ़ना घातक है, तो इसलिए 20वें का ए ऑप्शन मोटापा बिल्कुल सही है। 30 नंबर प्रश्न है उच्च रक्तचाप का लक्षण है। इसका ए ऑप्शन है सुस्ती, बी ऑप्शन है सर दर्द, सी ऑप्शन है उल्टी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो 21 का जो है
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च रक्तचाप का लक्षण जो होता है सुस्ती भी होता है, सरदर्द भी होता है, उल्टी भी होता है, इसलिए 21वें का डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। 22 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। 22 का ए ऑप्शन है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी ऑप्शन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए 22वें का जो है सी ऑप्शन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 23 नंबर प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तचाप है। इसका ए ऑप्शन है 80/60, बी ऑप्शन है 120/80, सी ऑप्शन है 160/120 और डी ऑप्शन है 220/140। तो मानव का सामान्य रक्तचाप जो होता है वह 120 बटे कितना होता है 80 होता है, इसलिए 23वें का जो है बी ऑप्शन 120/80 बिल्कुल करेक्ट है। जो है 24 नंबर प्रश्न है, आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है। आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा अवशोषित होता है। 24 का ए ऑप्शन है सेलुलोज के रूप में, बी ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में और सी ऑप्शन है फ्रैक्टोज के रूप में और डी ऑप्शन है खनिज के रूप में। तो आहार में लिया गया कार्बोहाइड्रेट रक्त द्वारा जो है ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है, इसलिए 24 का जो है बी ऑप्शन ग्लूकोज के रूप में बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है, ORS संक्षिप्ताक्षर है। ORS स्टैंड फॉर, तो O फॉर होता है ओरल और R फॉर होता है रिहाइड्रेशन और S फॉर होता है सोल्यूशन। तो इसलिए इस 25 का ए ऑप्शन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS का पूरा नाम होता है। अगला जो है 26 नंबर प्रश्न है, टीबी रोग है। टीबी रोग है, इसका ए ऑप्शन है ट्यूबरोक्लोसिस, बी ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, सी ऑप्शन है बॉर्डर टेम्परेचर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टीबी जो है रोग है ट्यूबरक्लोसिस का, इसलिए जो है 26 का बी ऑप्शन ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल राइट है। जो है 27 नंबर प्रश्न है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। विच वन इज़ नॉट वायरल डिजीज में जो है आप अंग्रेजी वाला देखिएगा, इसमें लिखा है कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका 27 का ए ऑप्शन है कोरोना, बी ऑप्शन है एड्स, सी ऑप्शन है खसरा और डी ऑप्शन है मलेरिया। तो इसमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो मलेरिया जो है यहाँ पर विषाणु जनित रोग नहीं हुए है, इसलिए 27 का जो है डी ऑप्शन मलेरिया बिल्कुल राइट है। अगला जो है 28 नंबर प्रश्न है, बुखार लक्षण नहीं है। 28 का ए ऑप्शन है कोरोना में, बी ऑप्शन है डेंगू में, सी ऑप्शन है मलेरिया में और डी ऑप्शन है फ्रैक्चर में। तो बुखार लक्षण नहीं है, तो बुखार जो है फ्रैक्चर का लक्षण नहीं है, इसलिए 28वें का डी ऑप्शन फ्रैक्चर बिल्कुल राइट है। 29 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर पर पैमाना होता है। इसका ए ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है डिग्री फ़ारेनहाइट में और सी ऑप्शन है परम ताप में और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो शरीर का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का पैमाना जो होता है वह डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, इसलिए 29 का जो है बी ऑप्शन डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 30 नंबर प्रश्न है, कौन जैविक अंग नहीं है। इसका ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है गुर्दा, सी ऑप्शन है यकृत और डी ऑप्शन है हाथ। तो हाथ जो होता है वह जैविक अंग नहीं है, इसलिए 23वें का डी ऑप्शन हाथ बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 31 नंबर प्रश्न है, शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को कहते हैं। इसका ए ऑप्शन है विकलांग, बी ऑप्शन है दिव्यांग, सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो शारीरिक क्षमता वाले व्यक्ति को जो है
विकलांग भी कहते हैं, दिव्यांग भी कहते हैं और शारीरिक रूप से चुनौती प्राप्त। इसलिए जो है 31 का जो है डी ऑप्शन उपर्युक्त जो सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 32 नंबर प्रश्न है, जयपुर फुट है। इसका ए ऑप्शन है रोग, बी ऑप्शन है सौंदर्य उत्पाद, सी ऑप्शन है रबर से बना कृत्रिम पैर और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जयपुर फूट जो है रबर से बना कृत्रिम पैर है, इसलिए 32 का सी ऑप्शन जो है रबर से बना कृत्रिम पैर बिल्कुल सही है। 33 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर मापित किया जाता है। इसका ए ऑप्शन है स्टेथोस्कोप द्वारा, बी ऑप्शन है मैमोमीटर द्वारा, सी ऑप्शन है ऑक्सीमीटर द्वारा और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन स्तर जो है मापित किया जाता है ऑक्सीमीटर के द्वारा, इसलिए 33 का जो है सी ऑप्शन ऑक्सीमीटर बिल्कुल करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है, शिशु बच्चे के लिए कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका ए ऑप्शन है संश्लेषित दूध, बी ऑप्शन है मातृ दूध, सी ऑप्शन है गाय का दूध और डी ऑप्शन है बकरी का दूध। शिशु बच्चे के लिए जो है मातृ दूध आवश्यक होता है, इसलिए 34 का बी ऑप्शन मातृ दूध बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 35 नंबर प्रश्न है, कार्सिनोजन कारण है। इसका ए ऑप्शन है मधुमेह का, बी ऑप्शन है टिटनेस का, सी ऑप्शन है रतौंधी का और डी ऑप्शन है कैंसर का। तो कार्सिनोजन कारण जो होता है वो कैंसर का होता है, इसलिए 35 का डी ऑप्शन कैंसर का बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न है, जल का सूत्र है। जल का फार्मूला क्या होता है। इसका ए ऑप्शन है HO, बी ऑप्शन है H2O2, सी ऑप्शन है H2O और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जल का सूत्र जो होता है वह H2O होता है, इसलिए 36 का जो है सी ऑप्शन H2O बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर प्रश्न है, हरी सब्जियां उत्तम स्रोत हैं। तो इसका ए ऑप्शन है चांदी का, बी ऑप्शन है लौह का, सी ऑप्शन है स्वर्ण का और डी ऑप्शन है प्लेटिनम का। तो हरी सब्जियां जो होती हैं वो लौह का उत्तम स्रोत होती हैं, इसलिए 37 का बी ऑप्शन लौह का बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 38 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा है। इसका ए ऑप्शन है 0.5 लीटर, बी ऑप्शन है 2 से 3 लीटर, सी ऑप्शन है 15 लीटर और डी ऑप्शन है 17 लीटर। तो प्रतिदिन पानी लेने की अनुशंसित मात्रा जो है वह 2 से 3 लीटर होती है, इसलिए 38 का बी ऑप्शन 2 से 3 लीटर बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर प्रश्न है, मूत्र से रक्त का पृथक्करण होता है। इसका ए ऑप्शन है यकृत द्वारा, बी ऑप्शन है गुर्दे द्वारा, सी ऑप्शन है हृदय द्वारा और डी ऑप्शन है फेफड़े द्वारा। तो मूत्र से रक्त का पृथक्करण जो होता है वह गुर्दे के द्वारा होता है, इसलिए 39 का बी ऑप्शन गुर्दे द्वारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 40 नंबर प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की आपूर्ति होती है। इसका ए ऑप्शन है पानी द्वारा, बी ऑप्शन है चावल द्वारा, सी ऑप्शन है नमक द्वारा और डी ऑप्शन है दवा द्वारा। तो शरीर में आयोडीन की पूर्ति जो होती है नमक के द्वारा होती है, इसलिए 40 का सी ऑप्शन नमक द्वारा बिल्कुल करेक्ट है। 41 नंबर प्रश्न है, ऊतकों की मरम्मत का कार्य है। इसका ए ऑप्शन है एंजाइम का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है खनिजों का। तो ऊतकों की मरम्मत का कार्य जो होता है वह प्रोटीन करता है, इसलिए 41 का बी ऑप्शन प्रोटीन बिल्कुल राइट है। 42 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इसका ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है अमीनो अम्ल, सी ऑप्शन है ऊतक और डी ऑप्शन है अणु। तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, इसलिए 42 का बी ऑप्शन अमीनो अम्ल बिल्कुल करेक्ट है। 43 नंबर प्रश्न है, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है। इसका ए ऑप्शन है गैलेक्टोज, बी ऑप्शन है लैक्टोज, सी ऑप्शन है सेलुलोज और डी ऑप्शन है माल्टोज। तो दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो लैक्टोज होती है, इसलिए 43 का बी ऑप्शन लैक्टोज बिल्कुल करेक्ट है। 44 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन को कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं। 44 का ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है B12, सी ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन है डी। तो विटामिन
B12 को जो है कोबालामीन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए 44 का बी ऑप्शन विटामिन 12 बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? इसका ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है सी, और सी ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन है के। तो विटामिन जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसलिए 45 का डी ऑप्शन विटामिन के बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 46 नंबर प्रश्न है, दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है घर पर दोपहर का भोजन लेना, बी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो दोपहर भोजन कार्यक्रम संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, इसलिए 46 का बी ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल राइट है। 47 नंबर प्रश्न है, शिशु के लिए पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण होते हैं। इसका ए ऑप्शन है प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के लिए, बी ऑप्शन है मस्तिष्क विकास के लिए, सी ऑप्शन है हड्डियों के विकास के लिए। तो शिशु के लिए पहले 1000 दिन महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, और हड्डियों का भी विकास होता है, इसलिए 47 का जो है डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी बिल्कुल राइट है। अगला जो है 48 नंबर प्रश्न है, शिशु में प्रोटीन की अल्पता से होता है। शिशु में जो है प्रोटीन की अल्पता से होता है। इसका ए ऑप्शन है क्वाशरकोर, बी ऑप्शन है मेरिस्मस, सी ऑप्शन है मोटापा, और डी ऑप्शन है एनीमिया। तो प्रोटीन की अल्पता से जो है क्वाशरकोर होता है बच्चों में, इसलिए 48 का ए ऑप्शन क्वाशरकोर बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 49 नंबर प्रश्न है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है मिलावट, सी ऑप्शन है अशिक्षा। तो कुपोषण के लिए तीनों जिम्मेदार होते हैं, इसलिए 49 का डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही है। 49 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी, उपर्युक्त सभी, गरीबी, मिलावट और अशिक्षा ये सब कुपोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 50 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या कम है। इसका ए ऑप्शन है अमेरिका से, बी ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका से, सी ऑप्शन है चीन से, और डी ऑप्शन है कनाडा से। तो भारत की जनसंख्या जो है चीन से कम है, इसलिए 50 का सी ऑप्शन चीन से बिल्कुल करेक्ट है। 51 नंबर प्रश्न है, भारत में औसतन हीमोग्लोबिन स्तर महिलाओं का होता है। इसका ए ऑप्शन है 10 से 12%, बी ऑप्शन है 20 से 22%, और सी ऑप्शन है 24 से 26%, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 51 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है, रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है पत्तेदार सब्जियां, बी ऑप्शन है अंडा, सी ऑप्शन है गुड़, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो रक्त अल्पता की स्थिति को कम करने के लिए आहार में लेना चाहिए, उपयुक्त सभी सही है। इसका 52 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 53 नंबर प्रश्न है, बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है। इसका पहला ऑप्शन है 1 लाख आयु, बी ऑप्शन है 5 लाख आयु, और सी ऑप्शन है 10 लाख आयु, और इसका डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों को विटामिन ए की मात्रा दी जाती है 1 लाख आयु, तो इसलिए 53 का ए प्रश्न जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 54 नंबर प्रश्न है, धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता है। ए ऑप्शन है 400 मिलीग्राम, बी ऑप्शन है 600 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 1200 मिलीग्राम, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धात्री अवस्था में कैल्शियम की कुल आवश्यकता है, इसमें से कोई नहीं सही है, इसलिए 54 का जो है डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट है। 55 नंबर प्रश्न है, प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपाय या उपायों में शामिल है। पहला ऑप्शन है अच्छी नींद लेना,
बी ऑप्शन है पौष्टिक भोजन खाना, सी ऑप्शन है उचित व्यायाम करना और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों में शामिल जो है ये सभी हैं, इसलिए 55 का जो है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है। अगला जो है 56 नंबर प्रश्न है, खसरा किस प्रकार का रोग है? तो ए ऑप्शन है जीवाणु जनित, बी ऑप्शन है विषाणु जनित, सी ऑप्शन है कृत्रिम जनित और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खसरा जो है एक विषाणु जनित रोग है, इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन विषाणु जनित बिल्कुल करेक्ट है। जो है 57 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होते हैं। इसका ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है आमाशय और डी ऑप्शन है आंत। तो हेपेटाइटिस रोग में जो है यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होता है, इसलिए 57 का ए ऑप्शन यकृत बिल्कुल राइट है। अगला 58 नंबर प्रश्न है, चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाणु जनित, बी ऑप्शन है विषाणु जनित, सी ऑप्शन है कृत्रिम जनित और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चेचक जो है एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है, इसलिए 58 का बी ऑप्शन विषाणु जनित बिल्कुल जो है राइट है। अगला जो है 59 नंबर प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है पास्चर ने, सी ऑप्शन है फंक ने और डी ऑप्शन है लेनेक ने। तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन जो है फंक ने किया था, इसलिए जो है 59 का जो है सी ऑप्शन फंक बिल्कुल करेक्ट है। 60 नंबर प्रश्न है, साइनोकोबालामिन जो है इसका ए ऑप्शन है विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन 12, डी ऑप्शन है विटामिन B2 और सी ऑप्शन है विटामिन B2 और डी ऑप्शन है विटामिन B6। तो साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 को कहा जाता है, इसलिए 60 का बी ऑप्शन विटामिन B12 बिल्कुल करेक्ट है। 61 नंबर प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका ए ऑप्शन है विटामिन के, बी ऑप्शन है विटामिन डी और सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो रक्त स्कंदन में जो है विटामिन ए क्रियाशील होता है, इसलिए 61 का ए ऑप्शन विटामिन के बिल्कुल राइट है। अगला जो है 62 नंबर प्रश्न है, सबला योजना कब प्रारंभ हुई? तो सबला योजना का कब प्रारंभ हुई? इसका ए ऑप्शन है 19 नवंबर 2010 को, बी ऑप्शन है 14 नवंबर 2020 को, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2010 को और डी ऑप्शन है 24 नवंबर सन 2010 को। तो सबला योजना का प्रारंभ जो है 19 नवंबर सन 2010 को हुआ था, इसलिए 62 का ए ऑप्शन 19 नवंबर सन 2010 बिल्कुल राइट है। 63 नंबर प्रश्न है, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन है? 63 का ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन डी और सी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियमित करने वाला विटामिन जो है डी होता है, इसलिए 63 का बी ऑप्शन विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट है। 64 नंबर प्रश्न है, यूनिसेफ का पूरा नाम है? UNICEF स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन क्योरिंग फंड, बी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कैंसर फंड, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और डी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कैंसर फाइनेंस। तो यूनिसेफ का पूरा नाम जो होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है, इसलिए 64 का सी ऑप्शन जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 65 नंबर प्रश्न है, घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नाम है? इसका ए ऑप्शन है लैक्टोज, बी ऑप्शन है माल्टोज, सी ऑप्शन है सुक्रोज और डी ऑप्शन है डेक्सट्रोज। तो घरेलू शर्करा का वैज्ञानिक नेम जो होता है सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज, इसलिए 65 का सी ऑप्शन बिल्कुल सुक्रोज बिल्कुल सही है। अगला 66 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका ए ऑप्शन है मुल्डर के द्वारा, बी ऑप्शन है मैंडल के द्वारा, सी ऑप्शन है गार्नर द्वारा और डी ऑप्शन है स्किनर द्वारा। तो प्रोटीन का नाम जो है मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए जो है 66 का ए ऑप्शन मुल्डर बिल्कुल राइट है। 67 नंबर प्रश्न है, माँ के दूध में नहीं होता है?
इसका ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है लौह तत्व, सी ऑप्शन है फ्लोराइड, डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो माँ के दूध में जो है लौह तत्व जो है बिल्कुल नाम मात्र का पाया जाता है, इसलिए जो है बी ऑप्शन लौह तत्व बिल्कुल करेक्ट है। 68 नंबर प्रश्न है पीएम पोषण शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका ए ऑप्शन है सितंबर 2020 में, बी ऑप्शन है सितंबर 2021 में, और सी ऑप्शन है अक्टूबर 2022 में, और डी ऑप्शन है अगस्त 2020 में। तो 68 का जो है बी ऑप्शन सितंबर 2021 बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएम पोषण शक्ति योजना जो है सितंबर 2021 में शुरू की गई थी। अगला जो है 69 नंबर प्रश्न है उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? इसका ए ऑप्शन है डैश आहार, बी ऑप्शन है व्रैट आहार, सी ऑप्शन है कम प्रोटीन आहार, और डी ऑप्शन है उच्च वसा आहार। तो उच्च रक्तचाप के रोगी को कौन सा आहार देते हैं? डैश डाइट देते हैं। तो इसलिए 69 का ए ऑप्शन डैश आहार बिल्कुल राइट है। अगला जो है 70 नंबर प्रश्न है गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण कहलाता है। इसका ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है भ्रूण, सी ऑप्शन है फीटस, और डी ऑप्शन है अंडाणु। तो गर्भाधान के 2 से 8 सप्ताह तक विकसित भ्रूण जो होता है वह भ्रूण कहलाता है। तो इसका 70 का बी ऑप्शन भ्रूण बिल्कुल राइट है। अगला जो है 71 नंबर प्रश्न है शुष्क त्वचा को पिलाग्रा नाम दिया गया। पहला ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1902, सी ऑप्शन है 1735, और डी ऑप्शन है 1771। तो शुष्क त्वचा को पिलाग्रा नाम जो है 1771 में दिया गया था, इसलिए 71 प्रश्न का डी ऑप्शन 1771 बिल्कुल राइट है। 72वां प्रश्न है एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म भार से 3 गुना हो जाता है। एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म भार से 3 गुना कब हो जाता है? इसका ए ऑप्शन है 5वें महीने में, बी ऑप्शन है 8वें महीने में, सी ऑप्शन है 12वें महीने में, और डी ऑप्शन है 2 वर्षों में। तो 72 का जो है सी ऑप्शन 12वें महीने बिल्कुल सही है, क्योंकि 12वें महीने में एक स्वस्थ बच्चे का भार जन्म भार से 3 गुना हो जाता है, इसलिए 72 का सी ऑप्शन 12वें महीने में बिल्कुल राइट है। 73 नंबर प्रश्न है कब्ज में किस तत्व को अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है? तो 73 का ए ऑप्शन है रेशे, बी ऑप्शन है मांस, सी ऑप्शन है मछली, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कब्ज में जो है रेशे को अधिक लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए 73 का ए ऑप्शन रेशे बिल्कुल सही है। 74 नंबर प्रश्न है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसका ए ऑप्शन है सेलुलोज, बी ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सी ऑप्शन है पेक्टिन, डी ऑप्शन है सुक्रोज। तो एक जटिल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोजन है, इसलिए 74 का बी ऑप्शन ग्लाइकोजन बिल्कुल सही है। 75 नंबर प्रश्न है गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसका ए ऑप्शन है कम भार वाले बच्चे, बी ऑप्शन है मोटे बच्चे, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो गर्भावस्था में कुपोषण के परिणाम स्वरूप जो होते हैं कम भार वाले बच्चे होते हैं, इसलिए 75 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 76वां प्रश्न है जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो वह निम्न भार कहा जाता है। जब कोई शिशु का जन्म भार कम हो वह निम्न भार कहा जाता है 1.5 kg, इसलिए 76 का जो है बी ऑप्शन 1.5 kg बिल्कुल सही है। 77 नंबर प्रश्न है निम्न में किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? इसका ए ऑप्शन है सोयाबीन, बी ऑप्शन है उड़द दाल, और सी ऑप्शन है चना, और डी ऑप्शन है मटर। तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए 77 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 78 नंबर प्रश्न है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
तो इसका ए ऑप्शन है मायोसिन, बी ऑप्शन है ग्लूटेन, सी ऑप्शन है केसीन और डी ऑप्शन है हेमोग्लोबिन। तो इसमें जो है केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, इसलिए 78 का जो है सी ऑप्शन केसीन बिल्कुल सही है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला जो है 79 नंबर प्रश्न है, समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है ब्रोमीन का, बी ऑप्शन है आयोडीन का, सी ऑप्शन है लौह तत्व का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो समुद्री खरपतवार जो होती है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए 79 के प्रश्न का बी ऑप्शन आयोडीन बिल्कुल राइट है। 80 नंबर प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? इसका ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है विटामिन की और डी ऑप्शन है आयरन का। तो पालक के पत्तों में विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए 80 का सी ऑप्शन विटामिन बिल्कुल राइट है। अगला 81 नंबर प्रश्न है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है रांची में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में, सी ऑप्शन है मैसूर में और डी ऑप्शन है लखनऊ में। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है, इसलिए इसका जो है 81 नंबर का सी ऑप्शन मैसूर बिल्कुल राइट है। अगला जो है 82 नंबर प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना शुरू हुई थी? इसका पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर सन 2000 में, बी ऑप्शन है 15 अगस्त 1990 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1986 को और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1975 को। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी, इसलिए 82वें प्रश्न का डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975 बिल्कुल सही है। जो है 83 नंबर प्रश्न है, ग्लूटेन किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? इस 83 का ए ऑप्शन है चावल से, बी ऑप्शन है गेहूँ, सी ऑप्शन है सोया और डी ऑप्शन है मक्का। तो ग्लूटोन जो है किस वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है? ये जो है गेहूं से प्राप्त होता है, इसलिए 83 का बी ऑप्शन गेहूं बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 84 नंबर प्रश्न है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जीवन रक्षक घोल इस अवस्था में दिया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है निर्जलीकरण, दूसरा ऑप्शन है बुखार, तीसरा ऑप्शन है खसरा और चौथा ऑप्शन है रक्तस्राव। तो 84 का जो है ए ऑप्शन निर्जलीकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवन रक्षक घोल निर्जलीकरण अवस्था में दिया जाता है। अगला जो है 85 नंबर प्रश्न है, निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है? 85 का ए ऑप्शन है उच्च रक्तचाप में, बी ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर में, सी ऑप्शन है डायरिया में और डी ऑप्शन है मधुमेह में। तो निम्न सोडियम युक्त आहार जो होता है वह उच्च रक्तचाप में दिया जाता है, इसलिए 85वें का ए ऑप्शन उच्च रक्तचाप बिल्कुल राइट है। अगला जो है 86 नंबर प्रश्न है, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है? शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में भंडारित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है स्टार्च, सी है ग्लाइकोजन और डी है सेलुलोज। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित रहता है, इसलिए 86 का सी ऑप्शन ग्लाइकोजन बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न है, सुक्रोज बना होता है? सुक्रोज जो होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए जो है 87 प्रश्न का ए ऑप्शन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बिल्कुल सही है। 88 नंबर प्रश्न है, लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या है? पहला ऑप्शन है हृदय रोग, दूसरा ऑप्शन है भूखमरी, सी ऑप्शन है मोटापा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्याएं जो है ये सभी होती हैं, इसलिए 88वीं का डी प्रश्न जो है डी ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला 89 नंबर प्रश्न है, किस उम्र में सिर और सीने की गोलाई बराबर होनी चाहिए? इसका ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 वर्ष, सी ऑप्शन है 3 वर्ष और डी ऑप्शन है 5 वर्ष। तो
सिर और सीने की गोलाई जो होती है वह 6 माह से 2 वर्ष के बीच बराबर होती है, इसलिए जो है 89 का बी ऑप्शन 2 वर्ष बिल्कुल जो है सही है। 90 नंबर प्रश्न है, प्रतिआक्सी कारक सहायक है। प्रतिआक्सी कारक सहायक है। इसका 90 का ए ऑप्शन है प्रतिरक्षा में, बी ऑप्शन है वृद्धि में, सी ऑप्शन है विकास में और डी ऑप्शन है अम्लीयता में। तो प्रतिआक्सी कारक सहायक होता है प्रतिरक्षा में, इसलिए 90 का ए ऑप्शन प्रतिरक्षा बिल्कुल राइट है। 91 प्रश्न है, डॉट डॉट किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहला ऑप्शन है इसका स्निग्ध आहार, बी ऑप्शन है सिप्पी आहार, सी ऑप्शन है संतुलित आहार और डी ऑप्शन है उपचारात्मक आहार। तो 91 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि संतुलित आहार जो है किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए 91 का जो है सी ऑप्शन संतुलित आहार बिल्कुल सही है। जो है 92 प्रश्न है, 92 नंबर, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ है। तो 92 का ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है प्रोटीन और डी ऑप्शन है लौह तत्व। तो हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ जो होता है वह लोहा होता है, इसलिए 92 प्रश्न का जो है डी ऑप्शन लौह तत्व बिल्कुल सही है। अगला जो है 93 नंबर प्रश्न है, इस बीमारी के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। इसका ए ऑप्शन है गला घोंटू, बी ऑप्शन है काली खांसी, सी ऑप्शन है टिटनस और डी ऑप्शन है खसरा। तो ट्रिपल वैक्सीन जो होती है वह खसरा के लिए नहीं होती है, इसलिए 93 का डी ऑप्शन खसरा बिल्कुल राइट है। 94 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। 94 का ए ऑप्शन है संक्रामक रोग, बी ऑप्शन है व्यापजयी रोग और सी ऑप्शन है गैर संक्रामक रोग और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को हम जो है संक्रामक या रोग या संचारी रोग कहते हैं, इसलिए 94 का ए ऑप्शन संक्रामक रोग बिल्कुल राइट है। अगला जो है 95 नंबर प्रश्न है, पूर्व अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं। 95 का नंबर प्रश्न है, पूर्व अवधि के शिशुओं में लौह तत्व के भंडार कितने समय तक चलते हैं। इसका ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 3 माह, सी ऑप्शन है 6 माह और डी ऑप्शन है 12 माह। तो 6 माह तक जो है लौह तत्व के भंडार चलते हैं, इसलिए जो है सी, इसका जो है सी ऑप्शन 6 माह बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है 96 नंबर प्रश्न है और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में नियासिन में कौन परिवर्तित हो जाता है। 96 का ए नंबर है ट्रिप्टोफेन, बी नंबर है बायोटिन, सी नंबर है पायरिडॉक्सल और डी नंबर है हिस्टिडीन। तो हमारे शरीर में नियासिन में जो है ट्रिप्टोफेन परिवर्तित हो जाता है, इसलिए 96 का ए ऑप्शन ट्रिप्टोफेन बिल्कुल राइट है। अगला जो है 97 नंबर प्रश्न है, फ्राइनोडर्मा संबंधित है। इसका ए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है थायमीन से और सी ऑप्शन है वसा से और डी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन से। तो फ्राइनोडर्मा जो होता है वह थायमीन से संबंधित होता है, इसलिए 97 का बी ऑप्शन थायमीन बिल्कुल करेक्ट है। 98 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को साधारणतया कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन है इंस्टेंट किलर, बी ऑप्शन है स्टेल्थी किलर और सी ऑप्शन है सीक्रेट किलर और इसका डी ऑप्शन है साइलेंट किलर। तो उच्च रक्तचाप को जो है साधारणतः साइलेंट किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइलेंट किलर, इसलिए 98 का जो है डी ऑप्शन साइलेंट किलर बिल्कुल राइट है। 99 नंबर प्रश्न है, पोषण के जनक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है ए लेवोई जर, बी ऑप्शन है ए वी ल्यूहेनहॉक, सी ऑप्शन जोसेफ लिस्टर
और डी ऑप्शन है इसका जो है लुई पास्चर। तो पोषण के जनक कौन है? पोषण के जनक ए ल्यूवाइजर होते हैं, इसलिए 99 का ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा जो तत्व होता है, मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वह है, इसका ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो है कैल्शियम तत्व पाया जाता है, इसलिए 100 नंबर प्रश्न का जो है डी ऑप्शन कैल्शियम बिल्कुल राइट है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।